एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़का से प्यार करती है। ये बात लड़की के भाई को पता चल गया। उसने अपनी बहन को समझाया मगर बहन मानने को तैयार नहीं। फिर भाई ने बहन को टोकना शुरू कर दिया। बहन को ये बात बहुत बुरा लगी। फिर एक रोज़ उस लड़की के भाई गायब हो जाता है। पूरे 2.5 महीने तक गायब रहता है। 2.5 महीने के बाद जब वो लड़का मिलता है तो खुद पुलिस हैरान रहती है, क्योंकि लड़की का भाई कहीं और नहीं मिला बल्कि लड़की के ही कमरे में मिला। और लड़की के कमरे में ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे मिला है। ये घटना दोस्तों पंच मंदिर पतरातू झारखंड की है। कमरे में ही कब्र थी। झारखंड का ये इलाका आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन इन रोज़ पतरातू के पंच मंदिर इलाके में मजिस्ट्रेट, पुलिस, फोरेंसिक टीम समेत अच्छे खासे सरकारी ऑफिसर मौजूद है। एक बहन के कमरे के नीचे भाई का लाश बरामद हुआ है। ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे पूरी तरह से सड़ी गली इंसान की लाश। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? एक रिहायशी इलाके में, एक मकान के अंदर, वो भी जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ भला एक इंसान की लाश कैसे दफनाया गया हो? जब आप इस लाश की मौत की खुलासा होगा तो पतरातू क्या पूरी झारखंड के लोग हैरान में पड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 2022। यही वो तारीख है जब पतरातू के बरदुआ गांव के रहने वाला 21 साल के युवक रोहित कुमार अपने घर से रांची अपने मामा के घर रहने के लिए गया। वो करीब हफ्ता भर वहां रहा भी, लेकिन फिर अचानक 23 जून 2022 को वो रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया। 30 जून को उसकी मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया, दोबारा चालू ही नहीं हुआ। उधर अपने घर वाले रोहित को ढूंढ ढूंढ कर पूरी परेशान हो गए। इसके बाद रांची के रिश्तेदार ने पतरातू में रहने वाले उनके माता पिता को उनके बेटे की गायब होने की जानकारी दी, जिसके बाद रोहित के पिता नरेश महतो ने पतरातू थाना में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने इसे रांची के मामला बताते हुए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन रोहित का कुछ भी पता नहीं चला। ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। हार कर घर वाले ने रांची के चुटिया थाने में रिपोर्ट लिखवाई। यहाँ से लापता हुआ था रोहित। लेकिन पुलिस ने जब मामले पर जांच शुरू की, जांच रांची के चांदनी चौक बस स्टॉप पर ठहर गई, क्योंकि रोहित का फ़ोन चांदनी चौक तक चालू था। बाद में बंद हुआ, जो कि फिर कभी चालू हुआ ही नहीं। ऐसे में पुलिस ने रोहित के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जांच शुरू की, लेकिन इससे भी पुलिस को कोई खास कुछ नहीं मिली, सिवाय इसकी उस रोज़ आखिरी कॉल अपनी बहन चंचला कुमारी से हुई थी। बाकी बात उसे और कुछ जानकारी नहीं मिली। पतरातू के रहने वाले चंचला कुमारी खुद अपने भाई को रहस्यमय गुमशुदगी से बहुत हैरान थी और पुलिस वाले से किसी भी कीमत पर अपने भाई को ढूंढ निकालने की फरियाद कर रही थी। लेकिन लाख कोशिश के बाद रोहित का गुमशुदगी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, और ना ही रोहित को किसी के साथ दुश्मनी, किसी की पैसे लेन देन की दुश्मनी, ये सब पता चल रही थी। अब पुलिस वाले भी उनके पूरी परिवार से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। इस कोशिश में पुलिस को पता चला कि रोहित की बड़ी बहन चंचला कुमारी का एक मुस्लिम लड़के से अफेयर्स है, जिसका विरोध करता था रोहित। इस बात को लेकर चंचला की ओर से पुलिस का शक की सुई बढ़ गई। अब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। साथ चंचला की भी कॉल डिटेल्स सीडीआर निकलवाई। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि रोहित के गायब होने दिन चंचला खुद पतरातू से चलकर रांची चांदनी चौक बस स्टैंड पर उससे लेने के लिए गई थी। पुलिस ने जब इन सबूतों के साथ चंचला को घेरा तो चंचला टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर ली। उसने बताया कि उसी ने साजिश रची और अपने भाई का कत्ल किया। रांची से उसे अगवा कर पतरातू लाने के बाद खाने में नींद की गोलियां मिलाकर चंचला ने उसकी जान ले ली। इसके बाद 2 दिन तक अपने बॉयफ्रेंड इजराइल अंसारी के साथ मिलकर वो लाश को निपटाने की ज़रूरत लगाती रही। उसने उसी सरकारी क्वार्टर में एक कमरे में गड्ढा खोदा और अपने भाई का लाश दफना दिया। इसके बाद पूरी 2.5 महीने तक
घर में रही, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चला, लेकिन किसी को कुछ भी पता तक नहीं चला। ये राज शायद कभी बाहर भी नहीं आती अगर रांची पुलिस की गुमशुदगी करते हुए पतरातू ना पहुंचता।